हेलो, प्रेज लॉर्ड। मैं हूं पास्टर संजय राज और आज के सेशन में आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद देता हूं हर उस जन के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ा है और उन लोगों के लिए भी जो धीरे धीरे सेशन में जुड़ते जाएंगे। आज के इस अच्छे दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए, और खास तौर पर उसके उस महान अनुग्रह के लिए जिसमें उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा समय उसकी पवित्र उपस्थिति में उसके चरणों में बिता सकें। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस समय हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक मन के साथ उसकी उपस्थिति में आए हैं। और ये मेरी दुआ है कि काश के आज हमारा इकट्ठा होना हम सबके लिए एक आत्मिक उन्नति का और प्रभु के पवित्र नाम की महिमा का कारण ठहरे। मैं सारी महिमा सर्वशक्तिमान पिता को देता हूं जिसने आज तक आपको और मुझे जीवित रखा, सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा है और हमें अपने पंखों तले अपने साए में बना के रखा है। हर दुख तकलीफ से, हर नागानी आफत से, हर बीमारी, हर परेशानी से उसने हमारी हिफाजत की है। अपने पवित्र स्वर्गदूतों के उस साए में हमें बना के रखा है। इन सब बातों के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। हमारी हर जरूरत को उसने हमारे मांगने से पहले पूरा किया, इसके लिए भी सारा धन्यवाद उसको चढ़ाते हैं। और मैं आज के सेशन में अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी सेवकाई की तरफ से आप सबका दिल से इस सेशन में स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ बरकतों की बारिश पेज। और इस पेज के लिए भी धन्यवाद, इस पेज की पूरी टीम के लिए धन्यवाद, स्पेशली मिसेस आशिता वायला के लिए धन्यवाद जिन्होंने एक बार फिर से मुझे ये इनविटेशन दिया अपने इस पेज पर आने का। और ये मैं इसको हकीकत में एक सौभाग्य समझता हूं कि उनकी इच्छा रहती है कि मैं हर मंडे इस पेज पर आकर के आप लोगों से मिल सकूं। तो ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, हमें मौका देता है, हमें समय देता है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि ये समय जो आपके साथ एक कमिटमेंट हमारा है उसमें हम अवेलेबल रहें। और ये सचमुच में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के बीच में हूँ। और उन तमाम लोगों के लिए जो बड़ी लालसा के साथ इस सेशन का इंतजार करते हैं। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि शायद बरकतों की बारिश मेरा अपना पेज है, तो उनका इसे सोचने के लिए भी धन्यवाद है क्योंकि कहते हैं आप उस पेज पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो मैंने उनको बोला ज्यादा नजर नहीं आता हूँ, हफ्ते में एक ही बार आता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो लोग जब भी मुझे किसी भी काम के लिए बोलते हैं तो मैं हर उस बात में उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो लेकिन फिर भी सारा धन्यवाद इस पूरी बरकतों की बारिश पेज के टीम के लिए और आप उन तमाम लोगों के लिए जो सचमुच में हमें प्यार करते हैं, हम प्रभु के वचन से प्यार करते हैं और लालायित रहते हैं उन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो हमारे द्वारा प्रभु आपको बताते हैं। तो इन सब बातों के लिए सारी महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते हैं। आप लोगों से विनती है कि अपनी अपनी बाइबल्स लेकर के बैठें और एक प्रार्थना के साथ बैठें कि जो कुछ भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन से आज हम सीखें उसके जरिए हम प्रभु में बढ़ें और प्रभु हम में बढ़े। उसका वचन हमारे अंदर फलवंत हो, देधारी हो, जिससे कि ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे आसपास के लोगों की और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे परिवार के लोग हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, उन सब तक वो अनुग्रह पहुंचे। और हकीकत में प्रभु की उपस्थिति में आना एक बहुत बड़ी मैं सोचता हूं आशीष का कारण बने। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और इस बात को जो आज प्रभु ने मेरे दिल में रखी आप तक पहुंचाने के लिए हम मिलकर के सीखेंगे। बात पढ़ी तो हमने कई बार है, आपने भी पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन देखें आज इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहने के लिए जा रहे हैं। आज के वचन को समझने, सीखने और जानने के लिए मेरे साथ निकालेंगे नए नियम में कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री यानी कि पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय हम निकालेंगे। बहुत पॉपुलर अध्याय है और ज्यादातर लोगों को बाय हार्ट याद भी है वो, क्योंकि वो एक ऐसा अध्याय है जो पूरी बाइबल को आपको और मुझे समझा देता है।
परमेश्वर के स्वभाव को समझा देता है, उसके उसका जो एक प्रगटीकरण है जिसके जरिए वो लोगों से मिलता है, बात करता है, उसको समझाता है। तो इस अध्याय के मैं 4 पद आज आपके साथ मिलकर के बांटना और समझना चाहता हूं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे जानने में, समझने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम समझ के बताते हैं, लेकिन जिस समय हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा जितना आपसे बात करता है उतना हमसे भी बात करता है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हम करते हैं उसके लिए कि प्रभु से मांगते हैं वचन के खुदावंद आज हमें बता कि हम आपके लोगों तक किस बात को पहुंचाएं। तो लेकिन फिर भी बाइबल की खूबसूरती यह है कि बाइबल इट इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग, यानी कि सब चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। परमेश्वर क्योंकि कभी नहीं बदलता इसलिए उसका वचन भी नहीं बदलता। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें कितनी बातें हैं, आप सब लोग इतनी बार बाइबल पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार हमें नई बात बताती है, उतनी बार ये रिफ्रेशिंग हो जाती है और हमें तरोताज़ा कर देती है। तो कुछ पद हम पढ़ करके आज इनको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 और उसके 9वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यहां इस प्रकार से लिखा है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। प्रभु के इन सब वचनों पर प्रभु की आशीष हो। मसीह यीशु में आए मेरे साथ मिलकर कहें आमीन। यहां वो कहता है हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। इसका मतलब यह हो गया कि जो कुछ भी परमेश्वर या उसके आत्मा के द्वारा हमें दिया गया, अब यहां पे जो शब्द है ना अधूरा, इसको आज की शाम हम समझेंगे कि इसको अधूरा क्यों कहा गया। क्योंकि अधूरा अगर है तो इसका मतलब उसका पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो उसको बताने का, सुनने का, समझने का, सीखने का, जानने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अधूरे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कई बार बहुत से मकान देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, उन्होंने बनानी शुरू की लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए। ऐसे प्रभु के वचन में भी लिखा है, और तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर हिसाब न जोड़े, कि ऐसा ना हो नींव डाल के पूरा ना कर सके तो सुनने वाले और देखने वाले उस पर देख के हंसें और कहें कि देखो ये मनुष्य भी कैसा था कि बनाने तो लगा लेकिन पूरा ना कर सका। तो काम अधूरा। जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने अंत के दिनों में इन बातों को बोलते हैं कि करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, वो काम अधूरा रह गया। किसी की पढ़ाई अधूरी रह गई, किसी का बहुत कुछ जीवन में उसने करना चाहा लेकिन वो अधूरा रह गया। अब यही एक मलाल है जीवन के अंदर, यही एक मन की फांस है, यही एक रिग्रेट है अंदर कि पूरा नहीं हो पाया। तो यहां पर कह रहे हैं आप कितना भी ज्ञान अगर संसार में इकट्ठा कर लो, और संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, लोगों के पास डिग्रियों की कमी नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो ज्ञान अधूरा है। और वो इसीलिए अधूरा है क्योंकि उसको आप अधूरे, ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपको बात बताऊंगा, ये बहुत कीमती वचन है जो आज आपको समझना और सीखना है। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़कर, लिखकर, जानकर, समझकर अधूरे की लेवल तक ही जा सकते हो, बस उससे आगे का आप पूरा नहीं कर सकते। आपकी जो लिमिट है वो परमेश्वर ने ऐसी रख दी है कि आप बस उस अधूरे तक ही जा सकते हो, और बहुत से लोग उस अधूरे तक भी नहीं जा पाते, वो उसको जान ही नहीं पाते। उनके पास वो उतना भी ज्ञान नहीं जितना कि परमेश्वर ने उनके लिए जानने के लिए रखा था। उन्होंने इतनी हिम्मत ही नहीं करी कि कम से कम उतना तो जान लेते जितना प्रभु ने उनके लिए छोड़ा है।
या प्रभु चाहता है या उनके लिए रखा है कि इतना तो जान लो कम से कम। लिखा भविष्यवाणी अधूरी है, इसका मतलब यह हो गया कि जो भी आप कहते हैं अगर वो पूरा भी हो जाए तो पूरा होने के बाद भी वो अधूरा ही है। और आप इस बात की गहराई को समझना आज के इस वचन के अंदर कि परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे कि जितनी भी मेहनत आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, कलीसिया के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, आप उसको कितनी भी जी तोड़ मेहनत से करें, उसके पीछे कितना समय लगाएं, कितना धन लगाएं, कितना मन लगाएं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक अधूरे की लेवल तक ही लेके जा सकते। सेवकाई आप कितनी भी कर लो, आपकी और मेरी जितनी भी है, सब सेवकाई अधूरी है और वो अधूरी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है 10वें पद में, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। मिट जाएगा का मतलब है कि अधूरा वर्ड ही हट जाएगा वहां से, क्योंकि वो ही उसको पूरा करेगा। आप और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अधूरे की लेवल तक जा सकते हैं, पूरा तो वो ही करेगा जब सर्वसिद्ध आएगा। यानी कि हम सिद्ध तो बन सकते हैं, बाइबल कहती है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और पौलुस कहता है इब्रानियों 6 में कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, है ना। सिद्धता में बढ़ना या सिद्धता की लेवल तक पहुंचना भी अपने आप में एक अधूरापन है, क्योंकि आप और मैं सिद्ध हो सकते हैं लेकिन सर्वसिद्ध कोई और ही है जो सब बातों में सिद्ध है। आप इस बात को ऐसे समझे, जब हम स्कूल में थे फिजिक्स की क्लास में, मुझे याद है कि एक बार वो प्रिज्म था, तो उसमें हमने सीखा कि इधर से प्रिज्म में जब एक सिंगल लाइट एंटर करती है तो आगे से उस लाइट जब वो उससे प्रिज्म से पार होती है तो वो 7 कलर्स उसके नजर आते हैं, पूरे रेनबो में जितने रहते हैं। यानी कि वो सिंगल लाइट के अंदर 7 कलर है। अब वो 7 कलर की अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप और मैं उन 7 में से कोई एक कलर हो सकते, हमारी अपनी एक पहचान हो सकती है, हमारा अपना एक नाम हो सकता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं जो प्रभु ने आपको दिया है, जो आपको बनाया है, आप वैसे ही रहो, बहुत अच्छे हो। वो जो उसने आपको पहचान दी है, जिस तरह कल के सेशन में आपको बता रहा था, बस उसी पहचान में बने रहो। अगर आपको लाल बनाया है तो वायलेट बनने की कोशिश मत करो, ब्लू बनाया है तो ऑरेंज बनने की कोशिश मत करो। किसी को देखकर वैसी कॉपी, वैसा उसका सा क्या बोलते हैं ना, उसको वैसा ही इमिटेट करने की कोशिश मत करो। आपकी अपनी एक पहचान है, लेकिन वो लाल अपने आप में पूरा तो है, लेकिन वो अधूरा इसलिए है क्योंकि वो अकेला वो रे ऑफ लाइट नहीं बन सकता। उसके लिए 7 का होना जरूरी है। 7 अगर होंगे तब वो लाइट कंप्लीट होगी। और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अगर आप इसको उल्टा देखें, इस डायग्राम को आपने भी पढ़ा होगा, कम से कम 10 तक तो सभी लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी। जब आप इस डायग्राम को इधर से देखेंगे तो सिंगल लाइट जा रही है, इधर से 7 कलर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो 7 कलर्स इधर से आके सिंगल में हो गया। और ये जो परिपूर्णता है, ये जो 7 कलर का मिश्रण है, या जो इसकी कंप्लीटनेस है, वो प्रभु यीशु मसीह में नजर आती है। वो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें सब कुछ है। दिखता शायद आपको एक समय में एक ही होगा। इसका मतलब उसको जानना कितना, प्रभु को जानने का मतलब उन 7 उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जान लेना। और प्रभु की तो पता नहीं कितनी है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि वो मतलब वो 7 मिलकर एक नहीं बनी है, वो एक में ही 7 है। जिस तरह कई बार लोग कहते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, तो अगर आप ऐसे कहेंगे कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर पिता का और कि आप कहेंगे ये तीनों मिलकर एक हैं।
आप इन तीनों को कंपाइल कर रहे हैं एक के अंदर, लेकिन आपको फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात को प्रूव करना, क्योंकि आपको फिर पिता का भी ओरिजिन बताना पड़ेगा, पुत्र का भी ओरिजिन बताना पड़ेगा और पवित्र आत्मा का भी ओरिजिन बताना पड़ेगा। आप 3 in 1 कह रहे हैं। परमेश्वर का प्रतिरूप 3 in 1 नहीं है। वो डायरेक्शन आप इधर से लेकर आ रहे हैं, 3 एरो। अभी ग्राफिकली मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं बोर्ड पे इसको आपको समझा सकूं, लेकिन आप इन तीनों को वहां से लेकर आ रहे हैं और यहां कंपाइल कर रहे हैं, यहां पर एक बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये यहां से देखना पड़ेगा आपको, यहां से जाके ये 3 प्रगटीकरण होते हैं उसके, कि वो एक समय पे आपको पिता दिखता है, पुत्र और पवित्र आत्मा। तभी कहते हैं तीनों मिलकर एक नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। तो हम अपने आप में कितने भी सिद्ध हो जाएं, वो कहता है जब सर्व सिद्ध आएगा तब पूरा हो जाएगा, तब अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएगा मतलब कि जिस तरह मैंने पिछले दिनों आपको बताया, मान लीजिए गिलास में आधा गिलास पानी, तो कोई कहेगा आधा खाली है, ठीक है ना। ये भी सालों की बहस है, कोई कह रहा आधा खाली, कोई कह रहा आधा भरा हुआ है। लेकिन चलो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है बात का, वो एक है ना, वो क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट या जो भी है, मतलब लोग है ना उस लेवल पे भी पढ़ाते हैं उस चीज को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ग्लास में आधा पानी, तो आप कहेंगे इसमें पानी अधूरा है। और उस दिन और उस समय में हमने ये सीखा था, प्रभु कह रहे हैं ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी कि उस अधूरे में जब प्रभु अपना हिस्सा मिलाता है तब वो पूरा होता है। मैं भी कई बार प्रिस्क्राइब करता हूं और बहुत से डॉक्टर्स लोगों को प्रिस्क्राइब करते होंगे, आप एक काम करना, इसको आधा कप दूध लेना, उसमें ये मिलाना, आधा आप क्या कहते हैं पानी लेना, गुनगुना लेना, और उसके अंदर इस सॉल्यूशन को, इस सिरप को मिलाना। यानी कि वो अपने आप में, पानी अपने आप में है लेकिन वो अधूरा है, और उसमें आधा वो डलेगा तब वो पूरा हो जाएगा, और फिर उसको पीना है आपने। तो प्रभु यानी कि आपका पार्ट आप करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहेंगे आधा गिलास पानी लाओ, अब आधा प्रभु उसमें डाल, बोले तुम्हारा जो है ना वो अधूरा है। वहां कहते हैं तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पूरा हो जाए का मतलब है कि वो चाहे कितना भी तुम समझो वो अधूरा है जब तक मेरा आनंद उसमें मिक्स नहीं होगा। तुम अपने तौर पे अपनी पवित्रता, अपनी सिद्धता, अपना ज्ञान, अपनी मसीहत या अपना सामर्थ, अपना अभिषेक कितना भी इसके ऊपर इतरा सकते हो या बता सकते हो या लोगों को दिखा सकते हो, अपने टैलेंट दिखा सकते हो, जो भी प्रभु ने आपको दिया है आप उसकी पब्लिसिटी भी कर सकते हो, लेकिन वो अपने आप में अधूरा है। क्योंकि जब सर्व सिद्ध आएगा, ये सिद्ध तो है, सर्व सिद्ध नहीं है। हम सिद्धता की लेवल तक जा सकते हैं, सर्व सिद्ध तो वही था, वही है और वही रहेगा। और वो जब आएगा ना तब ये अधूरा मिट जाएगा, और इस अधूरे को मिटाना उसके ही का काम है। मैं 2 पद आगे पढ़ देता हूं आपके लिए। कहता है जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों की का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। यानी कि उसकी एक लेवल थी, किसकी? मेरे बोलने की। बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। और अफसोस ये होता है देखकर के बहुत से लोग जो शरीर में बढ़ गए, शायद बहुत सी बातों में सियाने हो गए, उनके बालकों की सी ना बातें गई, ना उनका मन भी आज भी वैसा ही है और उनकी समझ भी वैसी है। और उनको सुनकर देखकर लगता है इतनी उम्र का होने के बावजूद भी, ये क्या अपन बोलते हैं ना हिंदुस्तानी में एक कहावत सी अपन बोल देते हैं, मुहावरा सा, क्या बच्चों की सी बातें कर रहा है, ऐसा बोल देते हैं अपन कई बार। क्योंकि उसने जो बात कही वो मैच्योर्ड, उसकी एज के अनुसार नहीं थी। ये परिपक्वता जो है ना, ये मैच्योर जो लेवल है वो धीरे धीरे आती है। और कहता जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। लेकिन बहुत से लोग सियाने हो गए लेकिन उन्होंने वो बातें छोड़ी नहीं। उनकी बोलने में भी आज बचपना दिखता है, इमेच्योरिटी दिखती है,
सुन के पता लग जाता है भी इसको बहुत कुछ मैच्योर होना बाकी है। उनका मन जब इधर उधर भटकता है बहुत सारी दुनियावी चीजों के अंदर, हम उसको लगता हुआ देखते हैं। जैसे बच्चा कभी मेले में जाए ना तो उसे सब कुछ चाहिए, कुछ भी दिला दो, अगर एक चीज नहीं दिलाई तो रोने लगता है, तुरंत हाथ पैर मारने लगेगा, जमीन पे गिर जाएगा। एक पुराना शेर है, उसमें ऐसे कहते हैं, दिल भी मेरा किसी बच्चे की तरह जिद पे अड़ा है, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो उसको सब कुछ चाहिए होता है। और यानी कि जब ऐसे लोग आपको संसार में दिखते हैं तो आपको लगता है इसकी उम्र ज्यादा है, इतना देखने में उम्रदार व्यक्ति लग रहा है, लेकिन मन तो इसका बच्चों का सही है। किसी भी बात पे मचल जाता है, किसी भी बात पे, है ना, हाथ पांव मारने लगता है, किसी भी बात से विचलित हो जाता है। इसके मन की ना हो तो रोने लगता है। आप सब समझदार लोग हैं, पकड़ रहे होंगे मेरी बात को। बच्चों के अगर मन की ना करो ना, अभी बरकतों की बारिश पेज के ऊपर हम लोग एक इवेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये 20 तारीख को ऑन एयर जाएगा, और हमने लोगों से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि क्रिसमस सीजन है, तो अपने छोटे बच्चे जो भी आपके घर के अंदर हैं उनके कुछ वीडियोस बना के हमें भेजिए, चाहे वो बाइबल रीडिंग है, एक्ट है, कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, तो उसमें कुछ भेजिए ताकि हम उसको एक क्रिसमस किड सेलिब्रेशन करके हम उसको देख रहे हैं। आप बरकतों की बारिश पेज पे आप आए हैं इस समय देखने के लिए, तो वो इवेंट का भी और वो क्या कहते हैं कवर पेज पे आपको मिल जाएगा, उसका जो एक एडवर्टाइजमेंट है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बोला कि आप अपने बच्चों का भेजिए, और मेरे को एक बहन का एक बेटी है, उसका जवाब आया कि आजकल के बच्चे भैया बस सुनते ही नहीं है, वो नहीं करना चाहते जो माँ बाप चाहते हैं। तो वो बच्चे इतने भी बच्चे नहीं हैं, लेकिन बड़े हैं तो क्या करें, बड़ों ने हथियार डाल दिए उनके आगे। और ऐसी बहुत सारे जब उम्रदार बच्चे हमें मिलते हैं जिनके अंदर आज भी बालकों का सम्मान है, बालकों का सा किसी उनकी बोली है और बालकों किसी उनकी समझ है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो छोड़ो, जब कभी अगर प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा इस पे और कभी सियाना हो जाएगा ये, तो शायद समझ जाएगा इस बात को। लेकिन अगर आप सियाने हो, कहता जब मैं था तो मैंने छोड़ दिया, जब मैं सियाना हो गया अब उसकी बातों में एक मैच्योरिटी दिखेगी, अब उसकी बातों में एक सॉलिड वो दिखेगा। अब वो दूध पीने वालों को दूध नहीं पिला रहा, अब वो हड्डी चबाने वालों को, मांस खिलाने वालों को, अन्न खिलाने वालों को खिला रहा है। एक लेवल होती है इंसान की जब वो दूध पीता है, ऐसे करता है। ये गवाही मैंने कई जगह दी, आपके पेज पे शायद पहली बार दे रहा हूं कि जब मेरा पोता हुआ तो थोड़े दिनों के बाद उसको एक ड्रिंक देने लगी मेरी जो डॉटर इन लॉ है, तो उसके ऊपर नंबर आया था कि भाई इसके ऊपर नंबर 1 था। तो एक बार मैं जा रहा था, उसने मुझसे कहा पापा एक काम कीजिए, अब आप इसके लिए जब लेकर आएंगे तो नंबर 2 लेके आइएगा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, अब इसकी वो न्यूट्रिशन में थोड़ा सा उसको कुछ ऐड करना है ना। नंबर 2 ले आया। कुछ समय के बाद उसने मुझसे कहा पापा अब आप नंबर 3 लेकर के आना। तो वहां उस डब्बे के ऊपर जो छपे हुए नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और मैं जब खरीदता था तो उनको देखता था कि पिछले वालों में और इनमें क्या डिफरेंस है, तो उसको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा था कि अब धीरे 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 मेरा ग्रैंडसन जो है वो बढ़ रहा है, उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ नजर आ रही है, उसमें नजर भी आ रही है और समझ भी आ रही है। अगर आपकी भूख बढ़ेगी तो आपका भोजन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आज भी कई लोग खुद भी दूध ही पी रहे हैं और लोगों को भी दूध ही पिला रहे हैं, तो समझ में आता है कि अभी इनको सियाना होना में वक्त लगेगा। हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे पता नहीं, लेकिन इतनी उम्र तक तो नहीं हो पाए। अभी तक इनकी भाषा में, इनकी बोली में जो कुछ भी बोलते हैं सब बचपना ही दिखता है। इनके काउंसलिंग में, इनके प्रचार में, इनके लोगों के लिए प्रार्थना तक करने में दिखता है अभी जैसे कोई बच्चा ही प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना की भी एक मैच्योरिटी होती है क्योंकि वो उसमें प्रभु को जानना पड़ता है ना। तो चलो, कहता है वो मैंने छोड़ दी।
अभी क्या था, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी आप जानते हैं कि जब हम ये लाइव शोज मतलब ये लाइव सेशंस जब हम करते हैं, तो जब हम फ्रंट कैमरा रख करके करते हैं तो आपको हर चीज उल्टी नजर आती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देख रहे हैं, अगर ये घड़ी मैं उल्टे हाथ में पहन रखी है, तो आप देख रहे होंगे तो आपको ये सीधे हाथ में दिख रही होगी, यानी कि सब कुछ उल्टा सीधा और सीधा उल्टा हो जाता है। आप में से बहुत से लोग इस समय सुन रहे हैं और आपने ये बात पहले भी सुनी होगी मेरे मुंह से। किसी ने एक बार एक पोस्ट डाली और उस पर उसने लिखा, शायद आई डोंट रिमेम्बर कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा या मैसेंजर पर, तो उसने लिखा था कि दोस्त जो है ना वो आईने की तरह होने चाहिए जो आपको सब कुछ सच दिखाते हैं, और परछाई की तरह होने चाहिए जो हमेशा साथ रहती है। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, मैंने उसमें कमेंट लिखा और मैंने कहा आईने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आईना हमेशा राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट दिखाता है। तो दोस्त भी कई बार आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके रॉन्ग को राइट और राइट को रॉन्ग बताएंगे। और जहां तक परछाई की बात है, सबसे पहले अंधेरे में वही साथ छोड़ती है। तो ऐसे दोस्तों का क्या फायदा जो आपकी गलती को सही बताएं, सही को गलत बताएं, और जब आप बिल्कुल डार्केस्ट आवर्स में होंगे, जब आप गहरे अंधकार में होंगे, तो आप उनको देखें कहीं दूर से दूर तक वो नजर नहीं आए। आज के हालात में आप देख रहे हैं, वो लोग जो कभी आप पे जान छिड़कते थे, आज आपका हाल तक भी नहीं पूछते। वो उनके पास आपको फोन तक करने की फुर्सत नहीं है, एक टेक्स्ट तक नहीं करते हैं वो। मैं सुबह से जब भी मेरा डेली सेशन होता है, मैं हजारों लोगों को ये भेजता हूं, इसका वो लाइक करना तो बहुत दूर की बात है, लोग रिप्लाई तक भी नहीं करते उसका। जो कभी मरते थे इस बात के लिए कि बस कुछ इनके मुंह से सुनने को मिल जाए, मैं बोलता जाता था, लोग डायरी पर डायरी लिखते जाते थे, रिकॉर्डिंग करते थे मेरे प्रचारों की, चाहे वो कॉटेज प्रेयर मीटिंग में हो, कहीं हो, इधर हो उधर हो, लाइव में। खैर मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ऐसे लोग जीवन, और अब वो चाहे कैसे भी थे, लेकिन मेरी मैच्योरिटी के लेवल बढ़ गई कि मुझे प्रभु ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया, और इतना कुछ उसने मुझे जिंदगी से सिखाया है कि और कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती अगर आप सीखने वाले हैं तो वो कहता दर्पण में धुंधला सा दिखता है। अभी जो कुछ भी आप इमेजिन करते हैं, अगर आपको लगता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो स्वर्ग का विजुअलाइज करो, वो भी धुंधला सा लगेगा। आपके प्रभु को देखो, प्रभु की शक्ल भी धुंधली सी दिखेगी आपको। हालांकि जो प्रभु जिससे हम मिलने वाले हैं, जो हमें लेने आने वाला है, उसकी जो परफेक्ट पिक्चर है वो रेवलेशन में दी गई है। बट स्टिल जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, एक आत्मिक संसार के बारे में हम सोचते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है उसके अंदर, वहां भी एक मैच्योरिटी है, वो भी बढ़ता है, और कुछ धीरे धीरे वो अनुभव करता है, कुछ आवाजें हैं, कुछ है, उसको लगता है जहां मैं हूं इससे बाहर भी कोई दुनिया है, लेकिन वो देख नहीं पाता। उसके लिए वो पानी, वो जो जिसके अंदर वो पनप रहा है, बढ़ रहा है गर्भ के अंदर, बस वही उसकी एक दुनिया होती है। कुछ समय के बाद जब वो डिलीवर होकर के बाहर आ जाता है, तो धीरे 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 उसकी आंखें खुलती हैं, और तब वो पहचानता है कि उस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया थी जो उसको पहले सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखता है उसको। आंखें भी डॉक्टर बोलते हैं जब धीरे धीरे ठहर जाएंगी तब ये देखना और पहचानना शुरू करेगा। बालक की बात कर रहे हैं ना हम। और ऐसी अब जब हम इस संसार में रहते हैं, तो एक ऐसा संसार है जिसमें हमें जाना है, जिसको बहुत से लोग बड़े सिंपल भाषा में एक आत्मिक संसार बोल देते हैं। तो जब आपको उसमें जाना है, तो उसके बारे में भी अभी हमें सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखता है। जैसे वहां के गर्भ से बाहर आके ये दुनिया दिखी, ऐसे इस संसार से आगे जाकर के तब वो दुनिया दिखेगी। देखा, अभी हमें दर्पण में सब धुंधला धुंधला नजर आता है, उस समय आमने सामने देखेंगे। जब वो बाहर आ जाता है, फिर धीरे धीरे उसको अच्छा ये मेरी मां है, ओ इसकी आवाज तो मैं बहुत ज्यादा सुनता था, ये मेरा पिता है। उस समय आमने सामने देखेंगे। इसका मतलब यहां कितना भी अचीव कर लो, वो कंप्लीट नहीं है, वहां की चीज वहीं जाके पता चलेगी।
जिस तरह दुनिया क्या है ये मां के गर्भ से बाहर ही आकर के जान सकता है आदमी। उस दुनिया को छोड़ के जब इस दुनिया में आएगा तभी वो चीजें उस पर रिवील होंगी, तभी वो पहचान पाएगा, उन चीजों को समझ पाएगा। और ऐसे ही वो संसार है कि जब इस संसार से हम, तभी प्रभु ने कहा कि बिना लहू और मांस वहां जा नहीं सकता है, और प्रभु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वहां प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि कहा वो देख भी नहीं सकता उसको। निकोदेमुस को बोला वो देख नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए यहां से उठ करके वहां जाना बहुत जरूरी है। आप समझिए इस बात को। तो वहां जब जाए तो तब आमने सामने देखेंगे, वचन कहता है। इस समय कहता है इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय ज्ञान अधूरा मतलब अभी जितना भी मैं अपने दिमाग से, सोच से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन से जानने की कोशिश कर रहा हूं, वो सब का सब अधूरा है। और वो इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ यहीं तक के लिए दिया गया है। बहुत सी चीजें हमने संसार में पढ़ी, हमने स्कूल में पढ़ी, लेकिन वो आगे हमारे, जब हमने अपना कैरियर चुना, जब हमने अपनी एक लाइन चुनी आगे बढ़ने की, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए कोई फायदा ही नहीं हुआ उनका पढ़ने का। और अगर आज हम अपने बारे में देखें तो जो हमने पढ़ाई करी, हमने इंजीनियरिंग करी, सब कुछ किया, दुनिया में बहुत सारे बिजनेस किए, सब कुछ करने के बाद, लेकिन मैं कह रहा हूं वो सब कुछ भी, जिस तरह पौलुस कहता है, वो संसार सब कूड़ा करकट कर दिया प्रभु ने, क्योंकि वो इसी संसार में काम आ सकता था बस। वो इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग करके मैं अपना जहाज स्वर्ग में नहीं ले जा सकता था। वो इंजीनियरिंग भी इसी संसार के जहाजों के लिए थी, कैसे उड़ते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनकी मशीनरी है, क्या है, ये है, सारी इक्विपमेंट्स है, सब वो यहीं का ज्ञान था। वो कहते लगे तब आमने सामने देखेंगे। अब मेन बात के ऊपर आते हैं हम, और ये बात जानने के लिए एक पद पढ़ते हैं पुराने नियम में, भजन संहिता 119 और उसका पद 96, साम 119 वर्स 96। और यह इस तरह से लिखा है, जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को मैंने अधूरी पाया है। जितनी बातें लोगों को लगता है पूरी हैं, कंप्लीट हैं, वो अधूरी है। उन सब को, एक दूसरे को नहीं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है। अब मैं वापस आपको उसी आयत पे लेके जाता हूं, 1 कुरिन्थियों 13:10। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यानी कि जो कुछ भी आप और मैं संसार में कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा अधूरे की लेवल तक लेकर के जाता है, और हमें और आपको अधूरा ही पूरा। आज के संदेश का अगर कोई टाइटल हो सकता है तो ये हो सकता है, अधूरे को ही। आज फिर से कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हर बात हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो हमें अधूरे को पूरा करना है। उदाहरण के लिए कुछ एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति मिलकर के एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो कहता है भाई चलो इसमें 1 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपया लगेगा, तो उसमें अब 2 बिजनेस पार्टनर है, तो वो कहता है भाई इसमें हम 50-50 प्रॉफिट के हकदार होंगे। तो एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी इसमें 50-50 करनी पड़ेगी। 50 लाख का इंतजाम तुम करो, 50 लाख का इंतजाम मैं करता हूं। यानी एक आदमी को 1 करोड़ रुपए के बिजनेस के लिए 50 लाख इकट्ठा करना है। 50 लाख 1 करोड़ नहीं है, लेकिन उसको अपना जो शेयर करना है, दूसरा कहेगा हाँ भी हो गया, कह रहा है यार 30 का हो गया, अभी 40 का हो गया। यानी कि जिस दिन उसके 50 लाख पूरे हो जाएंगे, 50 लाख उसको 50 पूरे करने हैं, लेकिन 50 1 करोड़ का आधा हिस्सा है, अधूरा है। लेकिन उसको 1 करोड़ इकट्ठे नहीं करने, उसको 50 करने हैं। यानी कि 50 जो कि अधूरा है, उसको उस अधूरे को पूरा करना है।
उसको जान जो लगानी है, उसको दिमाग लगाना है, उसको मेहनत करनी है, चाहे जैसे मर्जी उसको वो कलेक्ट करना है, लेकिन जो वो कलेक्ट करना है उसको वो आधा ही है, पूरे की उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि आधा जब ये कर लेगा दूसरा आएगा कहेगा हो गया भी, हाँ बोला ले भाई आधा मैंने कर दिया, अब ये पूरा हो गया। बात को समझने और पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अधूरे को ही पूरा कर सकते हैं। जब 50-50 की पार्टनरशिप बने, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, 50-50 पार्टनरशिप में भी किए, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी किए, लेकिन मैंने ये देखा कि जहां क्या कहते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, उसमें सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। हमने 4 पार्टनर थे, हमने एक बार किसी काम के लिए इकट्ठा किया, तो बोले भाई सब जो है इतने इतने लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तो मुझे ये पता था कि अगर ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो मुझे 2.5 करने हैं इसके अंदर, बस 2.5 अपने आप में अधूरा है, पूरा नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट तो वही है ना। और मैंने जिस दिन 2.5 लाख मेरे पास आ गया, मैंने कहा लो जी मेरा काम पूरा हो गया। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप कई बार अपनी लेवल से आगे की सोचने की कोशिश करते कि वो भी मैं कर लूं, वो भी कर लूं। नहीं, जो भी करोगे वो अधूरा है। कह रहा तुम्हारा जितना भी काम, तो आपको अधूरे को पूरा करना है। आधा काम आप करेंगे, आधा जो वो सर्व से जाएगा वो उसको पूरा करेगा। आप आधे की लेवल तक तो जाओ। देखो प्रभु ने एक बात कही, मैं आपको बताता हूं। मत्ती 5 का 17 और 18 में लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। ठीक है, क्योंकि मैं अब जो उनकी पुस्तकों में लिखा था, भविष्यवक्ता और व्यवस्था, वो सब उन्होंने मेरे बारे में लिखा, सारी भविष्यवाणियां मेरे बारे में की, उनको मैंने पूरा कर दिया। वो जो मेरे लिए लिखा था वो पूरा कर दिया। अब मेरा काम तो, मैं तो उसको पूरा करने के लिए आया हूं, अब तुम्हें भी तो कुछ करना है। और वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये भविष्य की बात बता रहा है, ये तो मैंने पूरा कर दिया। अब जो आगे व्यवस्था, जो कुछ भी वचन तुम्हें दिए जाएंगे उनका भी पूरा होना जरूरी है। और जिस तरह मैंने इसको पूरा किया है, अब इसको तुम्हें पूरा करना है। और पूरा करने के लिए हाथ पैर मारना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पता है उस समय भी 2.5 लाख रुपए मैंने कैसे इकट्ठे किए। उसके बाद भी बहुत सारे बिजनेस किए हैं कई जगह, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उनको कलेक्ट करने के अंदर, लेकिन जब मेरा पार्ट पूरा हो गया, मैंने कहा लो जी मेरा काम तो पूरा हो गया, अब आप अपना अपना जोड़ो इसके अंदर। और यही आपको प्रभु के साथ करना है कि खुदावन जो आपने दिया, ये मैंने अपना काम पूरा करा। मैं आपको आज एक बहुत सीरियस बात बताता हूं, इस वचन को समझने की कोशिश करना। हालांकि मैं ये जो टॉपिक है इसके ऊपर प्रचार, जो ये बात आपको बताएगी उस पे नहीं कर रहा हूं, वो तो पूरी बाइबल अध्ययन है और उसमें काफी लंबा समय जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं आज, और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आप बड़े लालसा से सुन रहे हैं। तो मैं जितने भी लोग हैं यहां पर उनके लिए बता रहा हूं। लूका 22, 15 और 16 पढ़ रहा हूं, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 15। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी फसह का पर्व अपने चेलों के साथ मना रहे हैं। टेबल सजी है, खाना सजा है, सब कुछ है। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि, और वो भी क्या कहते हैं देखो कैसे पवित्र आत्मा समझाता है। वो लोगों ने कहा हम तेरे लिए कहां वो जगह तैयार करें, तो प्रभु ने कहा वहां पे खाली है, वहां करो। यानी कि तुम अपना पार्ट करो, तुम अपना हिस्सा पूरा करो। अपना हिस्सा पूरा करने के बावजूद भी वो काम तब तक पूरे नहीं होगा जब तक मैं वहां नहीं रहूंगा। उन्होंने सब कुछ तैयारी कर ली वहां पे, टेबल पे। मैं सोचता हूं जितनी भी एसेंशियल चीजें थी, जो भी रखी जाती थी, सब कुछ था। मेमना भी वहां बलिदान हुआ रखा हुआ है, खमीरी रोटियां भी हैं, सब कुछ है, दाखरस है, सब कुछ, मतलब जो कुछ भी उसमें था वो सब ठीक है।
हर चीज की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, हर एक चीज किसी न किसी को रिजेंबल करती है। लेकिन वहां पर जब प्रभु ने कहा अब जब हो गया, तब प्रभु आए। किसको? उसको, उस फसह को या उस सेरेमनी को पूरा करने के लिए। शादियों में आप जाते हैं, लोग कितना कुछ करते हैं, वो एक स्टेटस सिंबल भी है कि भी हमारी शादी में तो क्या बोलेंगे 7 मंजिल का केक होना चाहिए, कोई कहेगा जी 8 का 9 का, बस देखते रहो उसको। वो सब कुछ लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सब कुछ लगाना भी अभी पूरा नहीं हुआ जब तक कि वो दूल्हा दुल्हन वहां पे आकर के वो केक सेरेमनी को पूरा, यानी जब वो कट गया तो सेरेमनी पूरी होगी। अदरवाइज वो अगर खड़ा है तो खड़ा है, लोग दूर से देख रहे हैं, फोटो उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके होने का कोई फायदा नहीं है जब तक उस जिस मकसद से वो रखा गया है वो पूरा ना हो जाए। एक बार मैं एक विवाह में था, विश्वास करेंगे, शायद आपने भी ऐसे लोग अटेंड किए होंगे ऐसे फंक्शन, रात को 10 बजे केक कटा। लोग मेरे पास आके पूछे भाई साहब वो कहाँ है दूल्हा दुल्हन? मैंने कहा भैया आप ढूंढो कहाँ है, मैं तो जैसे आप बैठे हो ऐसे मैं भी बैठा हूं। शादी में मैंने पढ़ दी, सब कुछ कर दिया, अब मेरे को, और अभी भी मैं इसलिए हूं कि चलो भाई एक एक काटने आएंगे तो दुआ करनी है, खाना खाना है, घर जाना है। तो वो काम कितनी देर तक अधूरा रहा? तो चलिए, प्रभु यहां कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा बात। उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। इतने सालों से खाता आ रहा था, बचपन से ही ये फसह का पर्व हर साल मनाता आ रहा था। कितनी बार उसने कितने लोगों के साथ मिलकर ये फसह खाया होगा, लेकिन आज वो कह रहा है मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले एक बार तुम्हारे साथ जरूर खाऊं। ये दुख भोगने से पहले मुझे तुम्हारे साथ ये खाना, क्योंकि ये आज के दिन तक, उस समय जो मेमना बलिदान किया गया, उस समय जो रोटियां खाई गई, वो भी एक मतलब एक आप यूं समझो एक चिन्ह था किसी बात का। लेकिन आज के दिन तक ये फसह जो सारे साल से तुम मना रहे हो अधूरा है, और ये अधूरा इसीलिए है क्योंकि अभी सिद्ध मेमना बलिदान होना बाकी है, और उस दिन के बाद से कभी किसी ने फसह का पर्व नहीं मनाया। पौलुस कहता है हमारा फसह जो मसीह वो बलिदान हो गया। हमारे लोग तो हर साल उसको पैदा करते हैं दिसंबर में, हर साल मार्च और अप्रैल में मार देते हैं और फिर खड़ा कर देते हैं उसको। वो कल भी अधूरे थे, आज भी अधूरे ही हैं। उनकी सोच वैसी है बालकों की, उसी उनका मन, उनका समझ वही है, वो नहीं जानते। वो कहता है ठीक है जी मैं मर गया था, बाइबल में लिखा है, उसने कहा मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीता हूं। कुछ समय पहले की बात है, मैं एक शहर में गया, क्या कहते हैं अपना ये पाम संडे के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया था। आई थिंक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे करके। तो जिस दिन गुड फ्राइडे था उसी दिन दशहरा भी था। तो रात को किसी उनके चर्च के मेंबर ने हमें डिनर पे बुलाया। पास्टर साहब मुझे बाइक पे लेकर के जा रहे थे, और क्योंकि वो दशहरा था तो बहुत सारे रोड्स ब्लॉक थे, तो बहुत सारे लोग कलीसिया में नहीं आ सके। फिर वो मुझे जहां लेके जा रहे थे उन्होंने एक मैदान दिखाया, बोले जी देखो जी ये मैदान है, यहां पर जलता है रावण। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हमारे यहां तो गली गली में जलता है, अलग अलग मैदानों में जलता है। तो कह रहे ये है यहाँ पे एक सिंगल है, यहां जलता है। तो उन्होंने थोड़ा सा वैसे वे में कहा, उन्होंने बोला अब अगले साल फिर इसको खड़ा करेंगे, फिर जलाएंगे। मैंने कहा जैसे आज यीशु मसीह को मार दिया गुड फ्राइडे वाले दिन, परसों खड़ा कर देंगे उसको 1.5 दिन के बाद। वो तो कहता 3 रात 3 दिन के बाद, यहां पे तो चलो 1.5 दिन में ही पूरा कर देते हैं काम को, शॉर्टकट में काम निपटाते हैं। क्योंकि बालकों की सी समझ है ना, उसको समझ में ही नहीं आया अभी तक 3 रात 3 दिन वो मछली के पेट में जो रहा, और प्रभु ने कहा उसको छोड़ के और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, तो उसके बारे में दिमाग ही कहां लगाया। बच्चों को तो जो मर्जी समझा दो वो समझ गए, लेकिन जब सियाने हो गए तो बालकों की बातें, आप मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूं जब मैं सियाना हो गया मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। हाँ, समझाने के लिए लोग बुलाते हैं तो हर साल कहीं ना कहीं किसी कलीसिया में जरूर जाता हूं, लोगों को यही बात बताता हूं। तो मैंने कहा रावण को अगले साल फिर जलाएंगे, जैसे आज यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया, अगले साल फिर मारेंगे। क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। वो फर्क यही है कि वो मरे का मरा रह गया,
हमारे वाले को लोग 1.5 दिन के बाद फिर खड़ा कर देंगे। भाई फ्राइडे को 3 बजे मारा उसको, संडे अर्ली मॉर्निंग खड़ा कर दिया, तो कितने घंटे बने? किसी भी कैलकुलेशन से आप लगा लो, छोटे से बच्चे से भी मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट हो पूछ लेना, 3 रात 3 दिन तो नहीं बनते। फ्राइडे को 3 बजे से लेकर के दोपहर के और संडे की सुबह 6 बजे तक लिखा है। जब वो गए वहां पर, ये नहीं लिखा कि उठा, जब वो गए तो कब्र खाली थी। कितने बजे उठा वो कोई नहीं जानता। हाँ जी उठा, ये बात जानते। तो तुम चलो 6 बजे लगा लो सुबह। एनीवे, अब बालकों का संबंध है तो तुम्हारा तो ज्ञान भी अधूरा ही है, वो बताएगा तुम्हें आकर के। लेकिन चलिए मैं आपको जो गंभीर बातें बताता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम खाते रहना, इसे मनाते रहना और मेरे स्मरण के लिए यही करना। लेकिन उसका भी धन्यवाद देता हूं कि उसने रोटी को उठा के कहा ये मेरा मांस, ये मेरी देह है। वो जो फंसे का मेमना था, मेमने को उठा के नहीं कहा ये मेरी देह है। अगर मेमने को उठा के कह देता फिर तो कलीसियाओं में हर पहले संडे को झगड़े ही झगड़े थे, क्योंकि एक मेमना बांटना पास्टर साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि चांप किसको दो, तो रान किसको दो, तो गर्दन किसको दो, तो पुट किसको दो, उसी में झगड़े हो जाते हैं। इसलिए वो मेमना तो बलिदान होने के लिए जा रहा है, इसलिए उसने उस रोटी को उठा के कहा ये मेरी देह है जिसमें कोई खमीर नहीं है। आज तो लोग खमीरी भी चला रहे हैं, ब्रेड भी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। उनको समझ, उनका ज्ञान वैसी है। बोलिए रोटी तो रोटी कोई से भी लगा दो। मैंने कहा वेरी गुड, सही है, प्रभु को भी ये करना चाहिए था। लेकिन चलिए मैं आपको जो गहराई है, मैंने आपसे कहा वो टॉपिक नहीं है प्रभु भोज आज मेरा, कभी समझेंगे उस बात को। लेकिन वो कहता है, फिर सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो मैं उसे फिर नहीं खाऊंगा। यानी कि जो जिसकी शुरुआत वो यहां पर करके गया है, मैं अब आपको क्या बता रहा हूं कि वो भी जितना भी आप कर लो, आप चाहे हर संडे, कई कलीसियां ऐसी हैं वहां हर संडे प्रभु भोज होता है, आप हर संडे कर लो, वो भी अधूरा ही है। वो कह रहे जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, एक फाइनल प्रभु भोज वहां होगा जिसमें प्रभु हमारे साथ होगा। वो कह रहा तुम खाना, मैं वहां खाऊंगा, और जब वहां पे तुम में से जितने भी वहां पहुंच जाओगे और मेरे साथ उसमें शामिल होगे, तब वो पूरा होगा तुम्हारा। यानी कि सुन लो, आज तुम्हारा तो प्रभु भोज करना भी अधूरा है, क्योंकि आज भी अगर तुम उसकी लिखा है जो अनुचित रीति से इसको खा रहे हैं, अनुचित रीति से पी रहे हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आया कि हमें करना क्या था। दो ही तो मुख्य आगे देख करके गया था, एक बपतिस्मे की थी, एक प्रभु भोज की थी। ना उसको समझ पाए ना इसको समझ पाए। इसमें भी अपनी डॉक्ट्रिन है, इसमें भी अपने अपने तरीके हैं। ये इससे मेल नहीं खा रहा, वो उससे मेल नहीं खा रहा, वो उनका डिनोमिनेशन, वो इसका डिनोमिनेशन। तुम तब भी अधूरे थे और आज भी अधूरे हो। इसलिए वो कह रहा कि जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, वो पूरा वही करेगा। तुम्हारा तो सब कुछ अधूरा, तुम कम से कम अधूरे को तो पूरा करो। तुमसे तो अधूरा ही पूरा नहीं हो रहा, तुम तो अधूरे के अंदर ही। मान लो दोस्त मुझसे कहे जैसे 2.5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो रहे, किस बात का बिजनेसमैन है तू? हम सबके पास तो हो गए, तेरा नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? छोड़ दे पार्टनरशिप, हट जा। तुम तो अधूरे को भी तो पूरा नहीं कर पा रहे, तुम तो उसमें भी कच्चे, तुम तो उसमें भी नादान, ना समझ। तुम्हारी तो भाषा, तुम कैसे करोगे? तुम उस प्रभु भोज में कैसे शामिल होगे? सोच के देखो। ये प्रभु के शब्द हैं। जब ये प्रभु भोज में हम वहीं तक ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, यहां तो मैं इसकी स्टार्टिंग करके जा रहा हूं, पूरा वहां होगा। यहां तुम इसको करते 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 मेरे स्मरण में करना, और उसमें भी कितने झंझट हैं, कितनी आपस में कंट्रोवर्सीज हैं, कितने एक दूसरे को खड़े होकर बता रहे हैं तू ऐसे गलत कर रहा है, तू ऐसे गलत कर रहा है। अरे उस कलाम को पढ़ो और पवित्र आत्मा के जरिए जानो कि क्या तुम्हें करना था, क्या तुम कर रहे हो। तुमसे तो अधूरा भी सही रीति से पूरा नहीं हो रहा। तब कहता तब तक कभी नहीं खाऊंगा। ओ जीसस, आपको अपना पूरा करना है, बाकी वो पूरा करेगा। नूह को क्या बोला? अब अधूरे और पूरे में थोड़ा सा 1-2 उदाहरण आपको देता हूं। नूह को बोला किश्ती तू बना, उसको उठा करके
वहां पहाड़ पे टिकाने वाला मैं। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी किश्ती कहां चलाएगा। वो कह रहा तू उसको बना, इसके लिए पानी अवेलेबल कराने वाला मैं। तू किश्ती बनाएगा, पानी मैं लेकर के आऊंगा। तू किश्ती तो पूरी बना, उसको पूरी डायमेंशन बताई, लंबाई चौड़ाई गहराई सब कुछ बताई उसको। ये तक बताया जानवर लाओ, जानवर भी मैं ही भेजूंगा। वो तू जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा तेरे को कि आज कबूतर पकड़ के ला रहा है, कल सांप पकड़ के ला रहा है, कल ये ला रहा है वो ला रहा है। तू अपना पार्ट कर। मूसा को बोला हैकल तू बना नीचे जाकर के, वास उसमें आकर के मैं करूंगा, वास उसमें आकर के मैं करूंगा। मूसा जब ऊपर गया था ना पहाड़ पर, मैंने अब आप पिछले दिनों कुछ एक वीडियो में आपको बताया था, उसने गुस्से में आके वो पट्टियां तोड़ दी थी। उसके बाद जब परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने बोला बेटा इस बार पट्टियां तू बनाएगा, लिख तो मैं दूंगा लेकिन पट्टियां तू बनाएगा। कुछ तो कर, अधूरे को तो पूरा कर। पट्टियां बना लेना अधूरापन है, वो अधूरा तब पूरा होगा जब परमेश्वर उस पर कुछ लिखेगा। अपना पार्ट तो अदा करो। इस वचन में देखो कि तुम्हें किस लेवल पे जाना है। जो तुम्हें करना था तुम तो वो ही नहीं कर पा रहे। आज लोगों को बता रहे हैं तुम्हारे जीवन में कितना अधूरापन है, तुम ये करो तुम वो करो। छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां खड़े होकर लोगों को बता रहे हैं। बालकों का सा मन, बालकों की सी बोली, बालकों की सी समझ। अभी तुमने पूरा कर लिया उसको, जो तुम्हारे हिस्से का काम था तुमने कर लिया पूरा उसे। नूह के लिए एक वर्ड आया, धर्म प्रचारक नूह। इसका मतलब यह हो गया कि जो वो साथ साथ अपनी किश्ती भी बना रहा है, लोगों को प्रचार भी कर रहा है। और बहुत से संसार में लोग ऐसे हैं, वो अपनी किश्ती बनाने में इतने मस्त हैं कि वो सुसमाचार नहीं सुना रहे, और कई सुसमाचार सुनाने में इतने बिजी हो गए सुबह से लेकर रात तक कि उनकी अपनी किश्ती तैयार नहीं हुई। वो तो पहले पूरा कर लेता है। प्रभु ने बोला इस बार पट्टियां तू बनाएगा, लिखूंगा मैं। जब काना गलील में शादी थी, प्रभु ने बोला, ये नहीं बोला हाँ भाई कहां से ला रहे हो ये पानी, बोले जी मां टैंकर से ला रहे। बोले चलो, प्रभु ने बोला घड़ों को पहले भरो। घड़े तुम भरोगे, घड़े तुम भरोगे, अपना काम तो करो, बाकी काम मेरा है। तुम्हारा तो अब घड़े पानी से भरने में ही थोड़ी सब कुछ हो गया। आप अपना पार्ट करेंगे, अपना पार्ट। और तुम्हारा, आप समझो ये, आपको अपना हिस्सा करना है और वो भी सिर्फ आधा ही करना है। आधा वो करेगा, जब सर्व से आएगा उसे पूरा कर देगा। यानी कि कम से कम, तो मैं आपको कह रहा हूं अधूरे को तो पूरा करो। एक अंधे को मिट्टी लगा करके उसकी आंख पे लगाई, उसको बोला जाके धो ले। मैंने अपना काम कर दिया, तू भी तो कर, तू भी तो 4 कदम चल के जा, कुछ तो कर। सब कुछ घर बैठे चाहिए। मैंने क्या बताया आपको? आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे व्यूअर्स लोगों के पेजेस पे कम होते जा रहे हैं। क्यों? बोर हो गए लोग सुन सुनकर। वो कलीसिया मैंने सुनते तो ऑनलाइन क्या सुनेंगे। बोले यार हर घंटे के बाद प्रचारक बदल रहे हैं, इनके तो पेज के ऊपर रोज 50 लोग आते हैं प्रचार करने, किस किस की सुनेंगे। लोग बोर हो गए सुनकर, सुनाने वाले बोर हो गए। अब लोग इंटरेस्टेड नहीं है उतना, जितने शुरू में जोश था ना जब लॉकडाउन में ये ऑनलाइन क्लासेस, ये ऑनलाइन सेशन शुरू हुए, अब नहीं है इतना। अब तो जबरदस्ती धक्का पेली चल रही है, इधर से बुला लो, उससे बुला लो, आप भी आ जाओ जी इस पे, आप भी हमारे पेज पे आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। किसी सूरत से बंद ना होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कुछ एक्टिविटी हो रही है। कौन क्या सुना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ना उसको करेक्ट करने की जरूरत है, ना उसको बताने की जरूरत है भाई तूने ये गलत कहा, ये कहा, अब मत कहना, ये मत कहना। सब एक दूसरे को खुश करने में लगे। तू भी तो धो जाके। लाजर के कब्र पे आके प्रभु ने बोला अंदर तो जिंदा कर ही दूंगा, पत्थर तुम हटाओ, पत्थर तुम हटाओ, कुछ तो करो, अधूरा तो करो, अधूरा काम तो पूरा करो। मतलब एक काम जो तुम्हारा है,
मैंने आपको बताया था ये पिछले दिनों जब प्रभु सो रहे थे वहां पे नाव के अंदर, चेले उठा रहे हैं, प्रभु तुझे ध्यान नहीं, हम नाश हो रहे हैं। प्रभु ने क्या बात है? बोले भी नाव आगे नहीं बढ़ रही। बोले क्यों नहीं बढ़ रही? बोले भी चप्पू नहीं चल पा रहे। बोले क्यों नहीं चल पा रहे? वो आंधी तूफान इतनी ज्यादा है। प्रभु ने कहा चलो, प्रभु ने आंधी को शट अप, आंधी तूफान सबको शांत किया। प्रभु ने बोला अब चलाओ। अब वो कह रहे प्रभु शांत तो आपने कर दिया आंधी को, अब चप्पू भी आप ही चलाओ। आंधी वो शांत करेगा, चप्पू आपको चलाना पड़ेगा। और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आपका काम मछलियां पकड़ना है, साफ करना उनको। वहां यू ओनली हैव टू कैच द फिश, ही विल क्लीन देम। तुम्हें से वो मछलियां समझ रहे ना कौन से? मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम बस उन्हें पकड़ के लाओ, साफ उनको करना, मेरे लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा भरना, उनको अपने वचन से प्रकाशित करना, वो मेरा काम है। तुम पकड़ के तो लाओ। तभी तो प्रभु के जाने के बाद जब चेले आराधनालयों में जाते थे, वहां आराधना करने थोड़ी जाते थे, वो तो मछलियां पकड़ने जाते थे और मछली पकड़ के घर में लाते थे। बीज बोने वाला तुम बो तो सही, उसको बढ़ाना मेरा काम है, उसको फलवंत करना मेरा काम है। तुम खड़े रहो, जमे रहो, तुम्हें इसलिए चुना है। मैंने तुम्हें बो दिया है, मैंने तुम्हें क्या कहते हैं ना, लगा दिया है बहती नाली के किनारे। अब फल लाना तुम्हारा काम है। तो सीखो ये कि आपका काम आप करेंगे, परमेश्वर का काम परमेश्वर करेगा। लेकिन आपको भी पूरी दिमाग में लगाना कि पूरी दुनिया जीत लूं, संसार जीत लूं, ये कर लूं, इसको भी घेर लूं, उसको भी ले आऊं। आप सिर्फ अपना पूरा करो। अभी तो अपना जीवन नहीं संभल रहा, अभी तो अपना परिवार नहीं संभल रहा, अपनी बीवी बच्चे नहीं संभल रहे, अपने भाई बंधु नहीं संभल रहे। वगैरह संसार को जीत लो, अपने आप को तो जीत लो पहले। तुम्हारा तो मन भी बालकों का सा है, बोली भी बालकों की सी है, समझ भी वही है, आज भी वहीं के वहीं हो। अभी देख लेना, आप बच्चों के साथ लाल रंग का कार्टून बन के लोग नाचते नजर आएंगे, प्रचारक नजर आएंगे डांस करते हुए आपको। उनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। लाल टोपियां, लाल ड्रेस अपने पहन के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। किस लिए? किसका जन्मदिन मना रहे तुम कल भी बालक थे। और यही चीजें हैं जो तुम्हें अधूरे को पूरा करने नहीं देंगी। तो प्रभु इन सब बातों को सीखने में आपकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे, क्या इन सब बातों को पवित्र आत्मा आप पर प्रकाशित करे। आप इन बात को अच्छे से जानें, समझें और अपने हिस्से के काम को पूरा करें। चाहे अधूरा ही है, लेकिन अधूरे को भी पूरा परफेक्शन के साथ करना, बाकी काम प्रभु कर देगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर बड़े ध्यान से और बड़े धीरज के साथ वचन को सुना। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु ने कोई ना कोई तो एक बात ऐसी थी आज जो आपसे की होगी, और प्रभु करे कि ये वचन आपके जीवन में गहराई तक जाए, आप के जीवन में बढ़े। और अगर आपको इसमें कोई भी बात अच्छी लगी, समझ में आई है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना, ताकि आपकी तरह और लोग भी इसको जाने, समझें और अपने उस अधूरेपन को पूरा करें। क्योंकि जब सर्वसिद्ध आएगा तब उनके जीवन से भी अधूरापन मिट जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एक बार फिर से बरकतों की बारिश पेज के लिए धन्यवाद। आप सबके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सब पर अपना महान अनुग्रह, दया, करुणा बनाए रखे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। यदि प्रभु के आने में समय है, उसकी योजना में है, जीवन रहा, तो फिर मिलेंगे और मिलकर के कुछ और बातों को प्रभु की महिमा के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।